अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मुनीर अहमद यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। डियर व्यूअर्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहरिया टाउन में मौजूद ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जिसको आप कम प्राइस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं और नहायत ही मुफीद हैं। आपकी फ्यूचर सेविंग इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें आप छोटी इन्वेस्टमेंट से एक अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और विद टाइम इसके ऊपर आप अच्छा रिटर्न जो है वो अवेल कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसमें एक माइनर इन्वेस्टमेंट से आप उसको स्टार्ट करें और फ्यूचर में उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट में एज अ रिटर्न ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जो कि आप 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको 3 से 4 साल में इजी इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू अवेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 3 से 4 साल के बाद वही इन्वेस्टमेंट आपको एक ह्यूज अमाउंट में एज अ रिटर्न देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट सेफ, सिक्योर और बिल्कुल क्लास की लोकेशन के ऊपर आ रही है, जिसमें एक कल को आप अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। रेंटल वैल्यू लेना चाहें तो रेंटल वैल्यू ले सकते हैं, जाती तौर पे यूज करना चाहें उसको रहने के लिए रिहाइश के एतबार से तो वो कर सकते हैं, कल को बेचना चाहें तो एक अच्छी अमाउंट एज अ रिटर्न आप ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे बहरिया टाउन कराची में मौजूद प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट के बारे में जो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं। इसमें काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज आपको एक समरी के तौर पे बताएंगे जिसमें अगर हम बात करें तो ये टोटल प्राइस की अगर हम बात करें तो ये 32-33 लाख से स्टार्ट होगी और 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 तक की रेंज में जाएगी। आप अपने बजट के मुताबिक हमारे साथ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह उस हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हैं कि आप किन एरियाज़ में जा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग्स हैं इनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ जारी है और जो सबसे मेन चीज़ है कि ये 100% सिक्योर है क्योंकि इसकी बैक एंड पे बहरिया टाउन खुद चेक इन बैलेंस रख रहा है इन तमाम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को जो इस वक्त ऑन गोइंग है, जिनके ऊपर काम हो रहा है। और इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि फिनिशिंग पे है, डिलीवर होने के करीब है, जिनमें आप आने वाले 6 महीने से 8 महीने में शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें आपको इनिशियली अमाउंट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगी। अगर हम बात करें इन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो इनकी सबसे पहले मैं आपको प्रॉस्पेक्ट्स बता सकता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस तरह से ये एडवांटेजेस आप ना अवेल कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि ये आपकी फ्यूचर सेविंग इन्वेस्टमेंट है। ये है कि आपके पास अगर ज्यादा अमाउंट एक साथ पे करने के लिए नहीं है तो आप छोटी छोटी अमाउंट्स के थ्रू इसको ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ पे करना हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आजकल जो करंट सिचुएशन है कोविड की वजह से और दूसरी ओवरऑल सिचुएशन की वजह से एक साथ पैसे निकालना बहुत टफ और क्रिटिकल हो जाता है। तो इस हवाले से ये कि आप छोटी छोटी अमाउंट्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते जाएं। इंशाल्लाह आने वाले 3 साल से 4 साल के बाद एक आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो मैच्योर प्रॉपर्टी होगी जिसको आप अवेल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको आगे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 साल से 5 साल के बाद इसके ऊपर मतलब ये कि आप रिटर्न की बात करें, इसके ऊपर प्रॉफिट की बात करें तो इंशाल्लाह 3 से 4 साल के बाद यहाँ पे आप 100% प्रॉफिट में होंगे। मतलब आप 100% अमाउंट अपनी सिक्योर करने के बाद प्रॉफिट ले रहे होंगे। उसकी छोटी सी एग्जांपल ये कि इस वक्त बहरिया टाउन कराची में मौजूद जितने भी फेज 1 में बिल्कुल स्टार्ट वाली जगह पे प्रॉपर्टीज थी वो इस वक्त अपनी मतलब एक्चुअल प्राइस से 100 गुना 200 गुना प्रॉफिट में चल रही है। सपोज अगर हम अपार्टमेंट की बात करें 2014 में बहरिया टाउन में 2 बेड का अपार्टमेंट 26 लाख में लॉन्च हुआ था। इस वक्त वो 2 बेड का अपार्टमेंट आपको मिनिमम 60 लाख और मैक्सिमम 70 लाख तक की रेंज में मिलता है। मतलब ये कि डबल प्राइस उसकी इस वक्त है और वो है भी कैश पेमेंट पे। इसी तरीके से अगर हम आज इंस्टॉलमेंट्स में एक प्रॉपर्टी लेना शुरू करते हैं 4 साल के बाद उसकी जब इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी तो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी आपकी ऑटोमेटिकली एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ आपके पास होगी। सपोज आपने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 4 साल के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी मिनिमम भी 70 और मैक्सिमम आपकी 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी बन चुकी होगी। उसके साथ साथ ये है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको कोई ज्यादा बर्डन भी नहीं देगी। इजी इंस्टॉलमेंट्स के होने की वजह से ये आपको इजीली अवेल कर सकते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी इशू नहीं जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि आपको मजीद वेट करना पड़ेगा। क्योंकि कराची में अगर हम देखें जो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको बनते बनते 4 से 5 साल लग जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपसे डाउन पेमेंट के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट्स उस वक्त ली जाएंगी जब उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिगिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स का पेमेंट्स प्लान इस तरह से बनाए गए हैं कि आपको पेमेंट देते हुए कोई भी हिचकिचाहट महसूस ना हो, क्योंकि जब आप पेमेंट पे करेंगे तो आपको काम होता नजर आएगा और साथ साथ आपको अपडेट्स भी दे दी जाएंगी कि इसके ऊपर कितना काम हो रहा है, कितना काम रह गया और किस स्पीड के साथ इसके ऊपर काम हो रहा है।
तो इस हवाले से कि आपकी वो एक माइंडली सेटिस्फेक्शन भी रहेगी, आप सेफ इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा रहे हैं और इसमें किसी किस्म की आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। रिटर्न के हवाले से ये कि इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 100% रिटर्न है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेव है, आपको अच्छा खासा उसके ऊपर रिटर्न भी इंशाल्लाह आएगा जब आपकी प्रॉपर्टी मैच्योर हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप अगर फ्यूचर सेविंग के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब रेंटल इनकम के हवाले से देख रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर सपोज आप 2 बेड की अपार्टमेंट की बात करें तो 2 बेड अपार्टमेंट आपको मिनिमम 30 से 35,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट देगा, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त करंट सिचुएशन जो 2 बेड की चल रही है वो 20,000 25,000 पर मंथ के हिसाब से आप इजीली जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर रेंट ले सकते हैं 2 बेड के अपार्टमेंट के ऊपर। तो इसी तरीके से अगर आप 2 बेड की मिनिमम छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप इजीली उसके ऊपर 30 से 35,000 3 से 4 साल के बाद ले सकते हैं। मतलब एक फिक्स रेंटल इनकम जनरेट हो जाएगी, जिसमें है कि आपकी एक फिक्स अमाउंट आने की वजह से आपके पास कुछ ना कुछ जो है वो आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे लोग रिटायरमेंट के बाद उनके पास होती है कि एक पेंशन की सूरत में कुछ पेमेंट आती रहे ताकि उनके जो ब्रेड एंड बटर का सिस्टम है वो चलता रहे। तो इस हवाले से ये कि ये सारी चीजें आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होंगी और आपकी अमाउंट भी सेफ रहेगी, एक्चुअल वैल्यू भी अप्रिशिएट होती रहेगी और विद टाइम आप उसके ऊपर एक अच्छा रेंटल इनकम भी लेते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों की ये होती है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं, लाइक ये कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें एक छोटी छोटी अमाउंट कमेटी की तरह कमेटी इस्तेमाल के तौर पे यूज करें, लाइक उसको अमाउंट को सेव करते जाए। कल को जब बच्चों की शादियां हो या तालीम के हवाले से या किसी दूसरे मामलात के लिए उनको पैसों की नीड हो तो उनके पास एक सेफ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो जिसको फौरन वो डिस्पोज ऑफ करके वहां से पैसा निकाल सकें। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैसा किसी बैंक में रखते हैं, किसी जगह पे कमेटी डालते हैं, तो आपका पैसा एप्रिशिएट नहीं होता, वो आपका जितना पैसा है उतना पैसा ही रहेगा। प्रॉपर्टी में, इस इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टीज में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो विद टाइम आपका पैसा इंक्रीज भी होगा, पैसा सिक्योर भी रहेगा। और सपोज आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, 3 साल से 4 साल के बाद वो आपको 100% रिटर्न दे रही होगी। सपोज 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की हो चुकी होगी, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ होने के साथ साथ एप्रिशिएट भी हो रही होगी और आपकी कमेटी की तरह कमेटी है। लोग अपने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे। सपोज आने वाले 5 साल 10 साल के बाद जब बच्चों की शादी हो तो आपके पास एक ऐसी अमाउंट आ जाए जिसको आप यूटिलाइज कर सकें, जिसको आप इस्तेमाल में ला सकें, क्योंकि एक साथ इतने सारे पैसे जमा करना, उनको लगाना, लेके आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी अमाउंट सेव करने से ये कि आप उसको आगे इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसमें एक आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी परचेज करें, विद टाइम उसको आप होल्ड करें, टाइम के साथ साथ उसकी प्राइस भी अप्रिशिएट होगी, रेंटल इनकम भी आना शुरू होगी, कल को डिस्पोज ऑफ करना चाहे तो अच्छा रिटर्न भी उसके ऊपर आप ले सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी मेन चीज होती है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कहां कर रहे हैं, कैसी लोकेलिटी है, उसका फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर आपको क्या रिटर्न आएगा। ये सारे सवाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंसान के जहन में आते हैं। तो बैरिटन कराची के बारे में अगर हम बात करें तो बैरिटन कराची एक ऐसी सोसाइटी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर है। यहाँ पे हर चीजें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई और सारी चीजों को म्यार और मिकदार को मद्देनजर रखते हुए चीजों को बनाया गया, फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए चीजों को यहाँ पे बनाया गया। देखें जैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स देखें तो बहुत खुली खुली रोड्स हैं। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की रोड्स आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी दूसरी सोसाइटी में नजर नहीं आएंगी। ये सारी चीजें फ्यूचर प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम या किसी किस्म का कोई इशू जो है वो फेस ना करना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें बनाई गई हैं, मतलब इंटरटेनमेंट से लेके अट्रैक्शंस, फैसिलिटीज, जो भी अट्रैक्शंस यहाँ पे बैरियर टाउन ने दी है सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का फ्यूचर को मद्देनजर रखते हुए चीजें बनाई गई हैं। कल का आपका कराची सिटी, कल का आपका दुबई, बैरिटन कराची है, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो चीजें बनाई जा रही हैं वो सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे जो मस्जिद बना जा रही है दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। इसी तरीके से एडवेंचर थीम पार्क पाकिस्तान का पहला एडवेंचर लैंड है। इसी तरीके से डैमजू, डे एंड नाइट सफारी, डांसिंग फाउंटेन, ऐसी सारी चीजें, इतनी सारी ज्यादा अट्रैक्शन आपको किसी भी दूसरी सोसाइटीज में नहीं मिलेंगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से मुराद ये है कि आपकी अमाउंट 100% सिक्योर है, 100% सेव है, कल को आपका इसके ऊपर अच्छा रिटर्न है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो इस वक्त इसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं और कर रहे हैं। हर तरीके से, हर लिहाज से अच्छी ऑप्शन है। अगर आप अपने बजट के मुताबिक कोई हमसे सजेशन लेना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।